जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के क्लास 10th के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर पहला। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये हमारा पहला। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि √3 √2 को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे ये हमारा अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसी सब को हम लोग कोचिंग कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। और आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सभी उदाहरण को कर चुके थे। देखेंगे तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे ये जो उदाहरण नंबर कितना था, 9 था, इसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा उसे आप सिद्ध कर लीजिएगा। जहां जहां 3 रहेगा वहां वहां पे 2 दे दीजिएगा, √2 हो जाएगा। और जहां जहां यहाँ पे 5 दे देंगे तो √5 का कुछ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखेंगे इसको आप लोग वहां पे सिद्ध कर लीजिएगा, होमवर्क में रहा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। कौन सा सवाल? अगले सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ता नहीं। तो देखेंगे अब इसको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जस्ट इसका उल्टा मानते हैं। कुछ मानते हैं इसका उल्टा। क्या मानते हैं? जैसे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लिए कि माना 3 + √5 पे कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। जहाँ q इक्वल नॉट क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि 3 + 2 √5 बराबर p/q। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि q इक्वल नॉट 0। अब p व q कौन सी संख्या है? सअभाज्य, सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य है, ठीक है। या तो पूर्णांक भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 3+, अब इसमें करना क्या है कि रूट वाले को एक बगल कर देना है और बगैर रूट वाले को एक बगल, रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को क्या कर देना है? एक बगल कर देना है। तो देखते हैं, उसे करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये 3 इधर प्लस में, तो उधर जाकर के किस में? माइनस में हो जाएगा। तो इधर 2√5 बराबर का p/q अब -3, कुछ नहीं तो निचवा में 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 इक्वल q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? q रहेगा हमारा, ठीक है। ये q, अब q से q में भाग देंगे एक बार में, और 1 गुना p कर देंगे तो p माइनस 1 से q में भाग देंगे q बार में, और q गुना 3 कर देंगे तो 3q। ये होगा हमारा। अब देखें ये 2 गुना में इधर आकर के किस में? भाग में, और ये 2q के साथ में गुना में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुना में। तो √5 बराबर p-3q और बटे का कितना हो जाएगा? ये 2q हो जाएगा। वो इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे? फर्स्ट, ठीक है। देखेंगे कैसे, इधर ये गुना में इधर आकर के भाग में, तो p-3q और बटे का q, इधर गुना में इधर भाग में इस तरह से लिख सकते हैं कितना? 2। अच्छा, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे, क्योंकि कुछ निचवा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 ऊपर और 2 नीचे। अब ये 2 गुना q कर देंगे तो 2q हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। समीकरण नंबर कौन मान लिए? फर्स्ट। अब इसमें से कुछ लिखना पड़ता है, देखेंगे इसका लिखा पड़े, कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि p व q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और पिछले हम सीखे थे कि 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या। लेकिन भाग देंगे तो कभी कभी पूर्णांक लेकिन परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर 2 पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। तो p व q क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि p-3q भी एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। यहाँ पे कुछ होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और यहाँ पे ये जो है 2q भी एक पूर्णांक
पूर्णांक होगा। ठीक है, अब लेकिन क्या है कि p माइनस थ्री क्यू अब बटे का 2q, देखेंगे एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखेंगे परिमेय संख्या है, देखेंगे जो माने थे वही आ गया। ठीक है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से देखेंगे, ये √5 है और ये p माइनस थ्री क्यू, ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया कौची परिमेय। क्या एक अपरिमेय और परिमेय, एगो अपरिमेय और दूसरा परिमेय क्या आपस में बराबर होगा, कभी भी नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि 3 + 2√5 बराबर √5। समीकरण फर्स्ट ये है ना, √5 बराबर p माइनस थ्री क्यू अब बटे का 2q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले माने थे परिमेय लेकिन ये हो गया कौची अपरिमेय, कौची हो गया अपरिमेय, तो लिखेंगे अतः पूर्व किए गए कथन का, ये लिखेंगे पूर्व किए गए कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। पूर्व किए गए कल्पना हमारा कौची है, गलत है। तो देखेंगे जब पूर्व क्या किए थे परिमेय लेकिन आ गया कौची अपरिमेय, तो लिखेंगे अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारा कौन सी संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था तो हमको सिद्ध कर दिए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में है केगो 3 गो 1/√2, 7√5 और 6 + √2 सब इसी टाइप से बनेंगे। तो देखते हैं, तो पहला नंबर, ठीक है तीसरा नंबर का पहला कौची है 1/√2 है। कितना है 1/√2 है, तो जस्ट इसको मान लेंगे उल्टा। क्या मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो 1/√2 बराबर p/q, यहाँ पे लिखेंगे q = 0, p व q सअभाज्य है। ठीक है, देखेंगे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 × q कर देंगे तो q अब बराबर का p × √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √2p हो जाएगा। अब ये p गुना में इधर आकर के इसमें भाग में, तो q बटे का p बराबर √2। ये इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, फर्स्ट। जब भी करना है कि रूट वाले को एक बगल कर लेना है और बगैर रूट वाले को एक बगल कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, तो देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि p व q पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, p व q पूर्णांक है। ठीक है, p व q एक
पूर्णांक है। कौन सी है? पूर्णांक है। अच्छा, जब P व Q एक पूर्णांक है तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q अपॉन P एक परिमेय है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो माने थे वही पहले आ गया कि नहीं, लेकिन समीकरण फर्स्ट से देखेंगे। क्या देखेंगे? ये Q बाई P एक परिमेय है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय है। तो क्या एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय आपस में कभी भी बराबर होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि Q अपॉन P अब बराबर का √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। कौची है? गलत है। पहले कौची किए थे? परिमेय माने थे, लेकिन आ गया कौची? अपरिमेय। कौची आ गया? अपरिमेय। अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगा? तो लिख देंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ गए? कोई दिक्कत? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दूसरा नंबर कितना है? 7√5। कितना है दूसरा नंबर? 7√5। तो मान लेंगे 7√5 कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो 7√5 अब बराबर P/Q। अब Q इक्वल नॉट 0। लिखेंगे यहाँ पे P व Q सअभाज्य है। ठीक है। तो देखेंगे अब क्या करेंगे? रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को एक बगल, ये 7 गुना में इधर आकर के किसमें? भाग में। तो √5 बराबर P/7Q। तो लिख दिए यहाँ पे। और यही हमारा इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना बन जाएगा? ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। तो देखते हैं आगे। अब देखें, जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया तो लिखेंगे क्या कि P व Q एक पूर्णांक है। कौची है? पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। तो लिखेंगे कि 7Q भी 7, क्योंकि एक पूर्णांक को एक पूर्णांक के साथ में गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या। तो 7Q भी एक पूर्णांक है। कौन सा संख्या है? पूर्णांक है। ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो लिखेंगे कि P/7Q एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो जो पूर्व माने थे वही सही हुआ कि नहीं? लेकिन समीकरण फर्स्ट से। किससे? लेकिन समीकरण फर्स्ट से। लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर P/7Q
7q एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √5 अपरिमेय है और p/7q परिमेय है। क्या ये दोनों आपस में कभी भी बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। कौची है? गलत है। अतः पूर्व गए कथन का विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या होगा? तो लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला था वही सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत? देखेंगे। अब ये था दूसरा नंबर। अब था तीसरा नंबर में कितना था देख लेते हैं। तीसरा नंबर में था 6 + √2। कितना था? 6 + √2। तो इसको सिद्ध कर लेते हैं 6 + √2 को। तो मान लेंगे तीसरा नंबर। ठीक है, क्या मानेंगे कि माना 6 + √2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसको हम कौची मानेंगे? क्या मानेंगे कि मान लिए परिमेय संख्या, तो इसको 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां q = 0 हो, अब p व q कौन सी संख्या हो? सअभाज्य हो। कौची हो? सअभाज्य हो। ठीक है, इसको मान लिए सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है? रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को एक बगल करना है। तो रूट वाले को एक बगल कर देते हैं और बगैर रूट वाले को एक बगल कर देते हैं। तो देखेंगे ये प्लस में 6 है तो उधर जाकर के माइनस में 6। तो ये √2 अब बराबर का कितना? p/q अब माइनस का 6। कुछ नहीं तो निचवा में एक तो दे सकते हैं ना। अब ये भिन्न का घटाव बन गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौची कि √2 बराबर 1 और q का एलसीएम कितना? q से q में भाग देंगे कितने बार में? एक बार में। 1 गुना p कर देंगे तो p माइनस 1 से q में देंगे q बार में, q गुना 6 कर देंगे तो 6q हो जाएगा। अब देखेंगे ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना बन गया? फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि p व q एक पूर्णांक है। कौची है? p व q एक पूर्णांक है। जब ये p व q एक पूर्णांक है तो लिखेंगे क्या कि p - 6q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखेंगे दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन दो पूर्णांक संख्याओं को भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि p - 6q अब बटे का q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, जो पहले माने थे वही आ गया कि नहीं? परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट यही हमारा ना, ये √2 और ये हमारा परिमेय, ये अपरिमेय ये परिमेय, क्या आपस में बराबर होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कि √2 बराबर p - 6q अब बटेगा कितना? q जो कि एक अपरिमेय है। जो कि एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखेंगे ये अपरिमेय संख्या आ गया। अब देखेंगे पूर्व में कौची माने थे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आ गया कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो पूर्व किए गए कल्पना हमारा कौची होगा? गलत होगा कि नहीं? तो लिखेंगे
अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। कोची है? गलत है। कल्पना कोची किए थे? माने थे कि ये हमारा परिमेय है, लेकिन ये कोची आ गया? अपरिमेय। तो गलत हुआ कि नहीं? तो फिर से लिखेंगे, अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। कोची है? विरोधाभास है। जब ये विरोधाभास है तो लिखेंगे कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या क्या है? नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे, अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जो हमको पहले मानने के लिए बोल रहा था वही हम कोची कर दिए, मान लिए। यही मेरा कोची हो गया, सिद्ध किया हुआ हो गया। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।